याद है, विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। अब विवेक बुद्धि रख कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कितने साल जिएंगे? लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये इसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है और लंबे समय तक पड़ेगा। क्यों इसे हम युग परिवर्तन का दशक 2019 से कहते आ रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे घटनाक्रम इस दशक में हम देखेंगे जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखे और जिसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक हमारे जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो उस समय के कालखंड में हम एंटर हो चुके हैं। एक्चुअली वी आर लकी कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। अब केतु का मघा नक्षत्र में एंट्री हो चुका है, सी राशि में। सीधा सा बहुत सारा ज्योतिषीय एंगल नहीं घुसाऊंगा कि समझने में कठिनाई हो। तो यहां से लेकर दिसंबर तक अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में ये आत्मसात कर लीजिएगा कि जितना झुकेंगे, देखिए मैं आत्मसम्मान को साइड में रखने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समय का कालखंड ऐसा है कि कहीं के भी आप अपना प्रभाव दिखाने के लिए गए कि भाई मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझसे उलझोगे, तुम्हारी औकात क्या। ये केतु जो भी ये प्रकृति में चलेगा ना, उसको औकात दिखा देंगे। शब्द थोड़े से क्षमा कीजिएगा, कठिन बोल रहा हूं, लेकिन यही होगा। ये समय का वो कालखंड है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो कोई सुधरने के मोड में है नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे, जो 3 मिनट का क्लिप आपने देखा ना, अभी रुक जाओ। फिर सामाजिक स्तर पे भी भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। जून से अक्टूबर इस वर्ष का 2026 में भारतवर्ष में क्या कुछ घटनाक्रम घटित होते हैं, उसके ऊपर नजर गड़ा के रखिएगा। फिर एक एक चीज समझ में आएगी। वीडियो भगा भगा के देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से ही जाएगा। और ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे वो फीडबैक रखेंगे, तो जैसे जैसे समय का कालखंड आगे बढ़ता जाएगा, वो सारी परिस्थितियां याद आती जाएगी कि हाँ, ये तो उसी प्रकार से हो रहा है। सभ्य भाषा में बताया जा रहा है, स्पष्ट रूप से ही बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब अक्टूबर 2025 में वो समझ में नहीं आ रहा था, आज 30 मार्च 2025 को ये दोपहर या शाम तक आपको संध्या समय तक वीडियो मिल जाएगा, संभवतः पूर्णतः समझ में ना आ रहा। लेकिन हम बॉटम लाइन बता रहे हैं कि विवेक बुद्धि और जितना आप विनम्र रहेंगे, जब तक ये मघा नक्षत्र में केतु का गोचर चलता रहेगा, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वो बहुत बड़ा कैओस क्रिएट नहीं करेगी। टफ टाइम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भी झुक के रहेंगे, जो विनम्र रहेंगे, वो ये समय का कालखंड और ये जंग जीत जाएंगे। और जो भी अकड़ में रहे, उनको बहुत सारा कैओस या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।